हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवाओं के संदर्भ में एक चिंता की बात है कि जो छात्र मेहनत से, डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, फिर सिस्टम उन्हें निराश कर देता है। पेपर लीक जैसी घटनाएं हमने देखी हैं। और आप जानते हैं स्वामी जी कि एनटीए ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है मानस नाम से, उन बच्चों के लिए जो स्ट्रेस और एंजाइटी से जूझ रहे हैं इन दिनों में एग्जाम से पहले। तो आप सोचिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि एक तरफ बच्चों को पढ़ाई की टेंशन और एंजाइटी को बढ़ाने का काम। कुछ राजनीतिक लोग हैं, कुछ सोशल मीडिया पर जो है असामाजिक तत्व है। सीटों से ज्यादा तो कैंडिडेट्स हैं स्वामी जी, 16 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स इस बार भी बैठ रहे हैं, तो बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसमें देखो क्या है, एक बार भी ये किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं है। मैं कहता हूँ योगाचार नहीं होगा तो ये कदाचार, भ्रष्टाचार कदापि नहीं। सब लोगों को समझना होगा कि ये जो लोगों की जीवन के साथ खेलते हैं, श्रेष्ठ प्रतिभाएं बेचारी पीछे रह जाती हैं, और ये झूठ फरेब करने वाले, 10, 20, 25, 50 लाख में पर्चे खरीदने वाले, ये सिर पे बैठ जाते हैं। तो चाहे वो अमीरों के बच्चे हैं, अधिकारियों के बच्चे हैं, राजनेताओं के बच्चे हैं, किसी भी प्रकार के षड्यंत्रकारियों के बच्चे हैं, गलत बात। तो किसी भी तरह से लोकतांत्रिक जो हमें अधिकार दिया है कि लोकतंत्र में सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो इस बात को की पूर्ति तभी होगी जब सब जगह पारदर्शिता होगी, प्रामाणिकता होगी। भ्रष्टाचार को तो जीरो टॉलरेंस वाला कार्य होना चाहिए, लेकिन गड़बड़ी तो बहुत है, सुधार बहुत चाहिए। और बच्चों की मानसिक सेहत पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है। बच्चों को इतना आश्वस्त हो। अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद इसमें सारी चीजों को अपने हाथों में लिया, और जो पूरा तंत्र है उसमें अच्छे लोगों को लिया है। तो आप इस बार मैं कह सकता हूँ सब बच्चों को कि आप जब एग्जाम देने जाए तो निश्चिंत होकर के आप अपना पूरा का पूरा जो आपका सामर्थ्य है उसको उसके अनुसार अपनी पूरी ताकत लगा के आए। आपके साथ अन्याय नहीं होगा, इस बार मैं आश्वस्त हूं। और हम सबकी ओर से सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके पेपर के लिए। और स्वामी जी कहते हैं समत्वम योग उच्यते, जीवन में किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने को योग कहते हैं। लेकिन आज की वैश्विक राजनीति के माहौल में कहीं युद्ध है, कहीं महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंच रही है, हथियारों की जद में जो दुनिया आ गई है, उनके लिए कौन सा आसन? खोमनाई से लेकर के नेतन्याहू, ट्रम्प, पुतिन साहब, जेलेंस्की, मैं कहता हूँ शी जिनपिंग से लेकर के किम जोंग से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री को एक योगा संसद बुलाने। मैं ये आपसे पूछने वाली थी कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प की योग क्लास ली जाए तो सबसे पहला आसन आप उन्हें कौन सा कराएंगे? अनुलोम विलोम, इससे बैलेंस है। दरअसल क्या है ना, कई बार ना हम बहुत ज्यादा अतिवादी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बड़बोले हो जाते हैं। योग हमें भगवान बुद्ध की तरह, भगवान महावीर की तरह, गुरु नानक देव की तरह, गौतम कणाद, जमने पाणिनि, पतंजलि की तरह, भगवान राम की तरह धैर्यवान बनाता है। शिव हमें समाधि भी सिखाते हैं, शिव पाप के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ तांडव भी करते हैं, और शिव जो है आशुतोष है, सहज प्रसन्नता। तो हमें शिव बनना है, हमें राम बनना है, और हमें बुद्ध महावीर बन करके, गुरु नानक देव के सब ऋषिकाओं के सच्चे वंशधर बन करके उनके आचरण को महाजनो येन गता सपंथा यद्यदातर्ति श्रेष्ठ तदेव इतरो जन, ऐसे तो करना ही पड़ेगा, बाकी नहीं तो चैलेंजेस तो। अच्छा, वैश्विक राजनीति के साथ साथ भारत की भी अगर राजनीति की बात की जाए तो आपने कुछ दिन पहले ममता दीदी के लिए कहा था कि उन्हें अनुलोम विलोम करना चाहिए क्योंकि बंगाल की जनता ने टीएमसी को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया है। तो ये बात सिर्फ टीएमसी की नहीं है, अब तो देखिए आंतरिक टूट भी खुलकर सामने आ रही है। माँ भगवती की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन ये जो आया राम गया राम की पॉलिटिक्स एक बार नए सिरे से हमें देखने को मिल रही है। जो विचारधारा पर राजनीतिक दल चलते थे, आज वहाँ भी संतुलन कहीं खो सा जा रहा है। मैं एक ही बात कहूँगा, राजनीतिक पार्टियों को 100% अपनी विचारधारा क्लियर रखनी चाहिए, और जो भी उनके साथ में लोग जुड़े वो भी मजबूती से जुड़े। और यदि कोई ऐसी आपको बड़ा दिख रहा है कि भाई या तो कुछ गलत हो रहा है, तो पूरे देश के सामने उनको आकर के उस विचार को और उस तथ्य को रखना चाहिए कि आखिर उस दल को वो क्यों छोड़ रहे हैं, जिस दल से। चलती चलती रामदेव जी, जो लोग आज भी आलस कर रहे हैं, योगा करने नहीं निकल रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? बस एक ही बात कहूँगा, मैं आपके अपने जीवन के लिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। भगवान ने आपको अप्रतिम सौगात दी,
दिस लाइफ इज अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ नेचर एंड और वाइफ। अपने जीवन के साथ अत्याचार मत कीजिए, अपने को योगी बनाइए, अपने आप को संभालिए। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी फेलियर, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर जैसे रोग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसे बचने के लिए योग ही एकमात्र उपाय है। इसलिए योग करो, योग रहो निरोग। अपने घर में योग करो, 10-20 लोग मिलकर के योग करो। मैं अकेला योग करता तो आज योग जन जन तक, घर घर तक विश्वव्यापी कैसे होता। मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना जीवन इसके लिए दिया। मैं सबसे आह्वान करता हूँ, कम से कम परिवार से शुरू करो और 10-20 लोग मिलकर के योग करो। योग में व्यक्ति, योग में परिवार, योग में समाज, योग में राष्ट्र, योग में विश्व, ये हमारा सपना है। आज तक जिन्होंने नहीं किया तो कम से कम हमने 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम बताए, इनको जरूर आप फॉलो करेंगे। जीवन भर आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और एनडीटीवी का शुक्रिया करेंगे। आपका भी स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। ये आपका विजन और आपकी निष्ठा, आपकी कड़ी मेहनत ही है कि आज योग लोगों का जीवन बदल रहा है। और सभी अगली बार जब आएंगे तो शीर्षासन और ये भी करना, देखो ये भी करना। जी। अरे ये भी करने की कोशिश करूंगी जरूर। इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे रोज अभ्यास करना पड़ेगा। स्वामी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आपके विजन, आपकी निष्ठा और आपकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज हर कोई योग से जुड़ रहा है और सभी का जीवन बदल रहा है। और मैं तो आश्वस्त हूँ, एनडीटीवी देख करके हजारों लाखों लोग और जुड़े। बिल्कुल। और ये सिलसिला ऐसे आगे बढ़ेगा